हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओ विथ हस में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो न्यू भर्ती आई है, इसमें जो पिछले साल के शिफ्टों में मैथ का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे शिफ्टों का हम लोग पेपर सोल्यूशन पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 27 नवंबर 2020 यानी थर्ड शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर सोल्यूशन करवा दिया हूं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस क्लास की सोल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे सर्च मारिए, आपको यहाँ से सोल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए क्या लिखा है। एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया और उसने कुल दूरी 38-40 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई थी। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सुनिए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। तो देखिए जब भी डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के क्या होता है, रिवर्स रहता है। तो स्पीड का रेशियो यहाँ से आपको कितना दे दिया है, तो देखिए आप लोग समझिए स्पीड का रेशियो आपको कितना दे दिया है। सॉरी, देखिए स्पीड का रेशियो आपको दे दिया है 160, रेशियो कितना दे दिया है, ये 240 हो गया है। जैसे डिवाइड करेंगे देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूना के 16 और 8 3 के 24, मतलब 2:3 आ गया है। स्पीड का रेशियो आपको कितना दे दिया है भैया, 2:3 आ गया है। तो यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो जैसे लेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 3:2 मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्या दे दिया, देखिए टोटल टाइम हमारा कितना लग रहा है, 5 घंटा। 5 घंटा बराबर आपको कितना दे दिया, देखिए टोटल यहाँ पे कितना ले रहा है, 20 घंटा। 5 यूनिट बराबर 20 दे दिया है, तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 4। तो हमसे 2 यूनिट बराबर पूछा है, कितना आ जाएगा, 8 घंटा। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो आप लोग मैनेज कीजिए। देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है, इस पर क्रमशः 15% और 10%, 18% की 3 क्रमिक छूट दी गई थी। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। आप लोग सोचिए, आपको बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं। आप लोग जो एग्जाम में अगर इसको अप्लाई करेंगे तो आप लोग इन सवालों को जल्दी वे में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जब भी आपको ऐसे समझिए, जब भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए, जैसे लगातार 3 डिस्काउंट अगर दे दिया जाए, 15%, यहाँ पे क्या दे दिया देखिए 15%, 10% और 18%, तो ये आर्डर का इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। अपने सुविधा के अनुसार सबसे पहले आप लोग जो आपको अच्छा लगे 18%, यहाँ पे 15% और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, 10% ले लेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर 10% क्यों लास्ट में हम ले रहे हैं। तो देखिए किसी भी संख्या का अगर आप लोग 10% निकालेंगे तो वो आसानी वे में निकल जाएगा, न कि 18% अगर आप लोग लास्ट में निकालेंगे तो आपको ज़्यादा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए ये सब चीज़ें अप्लाई की जाती है। तो चलिए हम लोग सवाल पर फोकस करते हैं। देखिए अब सवाल क्या बोला गया है, देखिए अंकित मूल्य कितना दे दिया है, 500 रुपया दे दिया है, सॉरी 5000 दे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इतना नहीं मानेंगे। आप लोग समझिए आपके पास 100 रुपया है, मतलब 100 रुपया है, अंकित मूल्य आप लोग 100 रुपये मान लीजिए। अब देखिए 100 का जैसे आप लोग क्या करेंगे, 18% का अगर आप लोग डिस्काउंट देते हैं तो यहाँ से क्या घटाना पड़ेगा, 100 का 18 निकाल देंगे। 100 का 18% निकालेंगे, 18 आ जाएगा। 100 में से 18 जैसे घटा देंगे तो आपको भैया कितना मिल जाएगा, 82 मिल जाएगा। पुनः 82 का आपको क्या करना है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत जल्दी वे में लग जाएगा, बस आप लोग प्रोसेस समझिए। अब 82 का 15% आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अब आप लोग सोचिए 82 यहाँ पे लिखा है, 15% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। अब 2 से जैसे काट देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। 3 में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 123 आ जाएगा। 10 से यहाँ पे भाग कर देंगे 12.3 आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा इसमें से क्या करना है, 12.3 यहाँ से घटा देना है। 82 में से जैसे आप लोग क्या कर देंगे, 12.3 घटा देंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 69.7 मिल जाएगा। अब यहीं से आपको देखिए आपको 10% का क्या देना है, डिस्काउंट देना है। अब 69.7 का अगर आप लोग देखिए बार बार पढ़ाने से गला थोड़ा बैठ गया है और ऊपर से सर्दी खांसी जुकाम हो गया है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इतना मैनेज कर लेंगे। तो देखिए अब 69.7 का अगर 10% निकालेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 6.97 मिल जाएगा। 6.97 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग निकाल लेंगे। अब देखिए जैसे 69.7 में से 6.97 अगर आप लोग घटा देंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो 62.73 मिलेगा। 62.73 मिल जाएगा। अब आपको देखिए अंकित मूल्य हम लोग कितना माने हैं, अंकित मूल्य हम लोग 100 रुपये माने हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे दिया है, 5000 दे दिया है। तो यहाँ से भैया आप लोग समझिए
देखिए यही 100 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है, तो 100 यूनिट बराबर आपका 5000 दे दिया है, तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब हमसे क्या निकालना है, देखिए 62.73 निकालना है, हमें क्या निकालना है, तो यहाँ पे सीधे हम लोग क्या कर देंगे 62.73 गुणे क्या कर देंगे 50 कर देंगे, 50 कर देंगे। जैसे 50 का अगर आप लोग एक बार ये 10 का अगर इसमें आप लोग जैसे गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए जैसे गुणा करेंगे तो 62 यहाँ पे 62.7 गुणे ये क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। बस आप लोगों को सिंपल सा इसी का आप लोगों को गुणा करना है। देखिए 3 5 15 के 5 हासिल 1, 7 5 35 1 36 के 6 हासिल 3 और 5 दूना के 10 3 13 के 3 हासिल 1 6 5 30 1 31, मतलब देख रहे हैं 31 और 36.5, मतलब ये पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने का लागत 16.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इतने रुपए है, तो भूखंड की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको देखिए सबसे पहले एक आयताकार भूखंड है, तो लंबाई आपकी क्या है चौड़ाई से अधिक है, तो मान लीजिए ऐसे ये आयताकार आपका क्या है भूखंड है, अगर आप लोग चौड़ाई को यक्स मानते हैं तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा यक्स प्लस 15 हो जाएगा। क्वेश्चन में यही है। अब देखिए आयत का परिमाप आपको क्या है, आयत का परिमाप 2 कोष्ठ में यल प्लस बी होता है। अब आपको देखिए जैसे ये 16.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इतने रुपए है, तो जैसे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा भूखंड का परिमाप मिलेगा। तो इसके कहने का मतलब क्या है भैया, तो आप लोग अच्छे से समझिए, यहाँ पे आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 कोष्ठ में। अब देखिए चौड़ाई है हमारी यक्स और लंबाई क्या आ जाएगी यक्स प्लस 15 दे दिया है, यही बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये बराबर आपको दे दिया है 49/50। अब बटा में हम लोग क्या कर देंगे 16.5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो हमें आयत का परिमाप आ जाएगा। चारों ओर देखिए क्या बोला है भूखंड के चारों ओर बाढ़ लगाने का, तो चारों ओर मतलब क्या आ जाएगा परिमाप आ जाएगा। सिंपल सा है, आप लोग एक पॉइंट यहाँ पे चिपका दीजिए। जैसे देखिए अगर आप लोग यहाँ पे 1 0 चिपका देंगे तो यहाँ पे 165 हो जाएगा। अगर 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 तिहाई 15 और यहाँ पे 5 तिहाई 15, 5 से जैसे काटेंगे 5 9 45 और 5 9 45 9900। अब 3 33 से 9900 का काटेंगे कितनी बार में जाएगा 300 बार आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे 9 लिख के आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 300 मिल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं 300 लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है यक्स प्लस यक्स कितना आ जाएगा भैया 2x आ जाएगा। तो आप लोग समझिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस 15 बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 आ जाएगा ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये 2 से जैसे अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। जैसे 2 से डिवाइड कर देंगे 150 और यहाँ से 2x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 150 में से अगर 15 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 135। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 2 6 12 2 7 14 यानी 67.5। ये क्या आ गई है चौड़ाई आ गई है, ये चौड़ाई आ गई है हमारी। अब इसमें हमसे लंबाई पूछा है तो प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे जैसे हम लोग 15 ऐड कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे इसमें 15 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 7 5 12 6 1 7 1 8 82.5 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। तो मतलब ये तीसरा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई सवारी प्रतिदिन 20% ज़्यादा पेट्रोल की खपत करता है तो पेट्रोल को पूरी भरी टंकी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी। तो सिंपल सा देखिए 20% ज़्यादा खपत कर रहा है तो ये सीधे सीधे आपको क्या दे दिया है इफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है। तो 20% को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1/5, मतलब ये 5 से कितना हो रहा है अधिक हो रहा है तो 6 हो गया है। तो ये इफिशिएंसी का रेशियो है। जैसे टाइम का रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा 6:5 आ जाएगा। यही 6 यूनिट बराबर भैया आपको कितना दे दिया है 30 दे दिया है, तो 5 यूनिट बराबर आपको कितना मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है ये वाला, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन लेवल का है। आप लोग समझिए, देखिए दिल्ली पुलिस में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर वो क्वेश्चन दमदार लेवल के रहते हैं तो आप लोग समझिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है ये सेशन। और वीडियो पसंद आ रही है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर आप लोग छोड़ के जाइए, ताकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो बनाना है, लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है। आप लोग वीडियो देखेंगे कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट भी एक कर दिया कीजिए। तो चलिए हम लोग देखिए सवाल को पढ़ते हैं। भैया क्या लिखा गया है, लिखा गया है 2 व्यक्तियों में से प्रत्येक को इतने रुपए की धनराशि का ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया है, जिसमें से एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे को वार्षिक संयोजित होने वाली 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर भुगतान करना था। इस 3 वर्ष की अवधि से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितने प्रतिशत तक कम है। अब आप लोगों को देखिए ये सिंपल सा है, आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए
यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगेगा, तो आप लोग समझिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका SI हो जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा। ठीक, अब देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए हर साल जैसे फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलेगा आपको सेम मिलेगा, सेकेंड ईयर में भी ब्याज सेम मिलेगा, थर्ड ईयर में भी सेम मिलेगा। लेकिन CI में आपको देखिए सॉरी, अब देखिए लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है भैया, साल भर में जो ब्याज मिलेगा आपको फिर ऐड करके फिर उस पर भी ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग समझिए, जैसे 3 साल में देखिए ये 3 साल है और यहाँ पे 30% रेट दे दिया है, तो 3 साल में सिंपल सा अगर आप लोग ब्याज निकालेंगे तो आपको 3 गुणे क्या कर देना पड़ेगा, 30 कर देना पड़ेगा। तो 30 तिहाई क्या आ जाएगा, 90% यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। मतलब साधारण ब्याज में 3 साल में 30% की दर से 90% आपको ब्याज मिलेगा, यानी 90% यहाँ से आ जाएगा। अगर आप लोग सोचिए ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो ऐसे देखिए फर्स्ट ईयर में आपको क्या मिलेगा, 30%, फिर सेकेंड ईयर में भी क्या मिल जाएगा, 30%, और थर्ड ईयर में भी क्या मिल जाएगा, 30%। मतलब सिंपल सा है, जैसे आप लोग समझ जाएंगे वैसे सही है। तो यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा, 90% आ जाएगा ब्याज। अब देखिए बात आती है CI की। अब 30% देखिए 3 साल में आपको देना है 30%, और यहाँ पर भी क्या दे दिया है, 30% दे दिया है, यहाँ पर भी 30% दे दिया है। इस सवाल को यहाँ से लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन आपको बेस्ट अप्रोच बताएंगे। यहाँ से आप लोग इफेक्टिव रेट निकालिए, इफेक्टिव नेट परसेंटेज चेंज निकालिए। इफेक्टिव रेट कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम आप लोग कर देंगे, पुनः जितना आएगा आपको इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। देखिए जैसे इन दोनों का अगर आप लोग इफेक्टिव रेट निकालेंगे, पुनः जितना आएगा आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम लेके इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा। तो एक फार्मूला आप लोगों को बताए थे, देखिए क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में आप लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, इसी से इसका इफेक्टिव रेट निकलेगा। तो बस ये क्वेश्चन अब समाप्त होने वाला है। तो आप लोग बस सिंपल सा लॉजिक यहाँ से लॉजिक लगाइए। देखिए 30 प्लस 30 जोड़ देंगे आपको कितना मिल जाएगा भैया, 30 प्लस 30 जोड़ देंगे 60 मिल जाएगा। प्लस आपको क्या करना है, 30 गुणे आपको 30 करना है, और बटा में आप लोग क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये 00 से 00 कट जाएगा, 30 60 और 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 69%। मतलब इन दोनों से आपको इफेक्टिव रेट कितना मिल गया है, देखिए इन दोनों से 69% मिल गया है। पुनः आपको ये 30%, इन दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। पुनः यहाँ से अगर आप लोग इफेक्टिव रेट निकालेंगे, देखिए 69 और 30 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया, 99 मिल जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 69 गुणे 30 बटा में आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 कर देंगे। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 69 का जैसे अगर आप लोग 3 में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 3 के 9 3 27, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, अगर गुणा करेंगे तो 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 6 3 18 2 20, मतलब 207। जैसे 10 डिवाइड कर देंगे तो 20.7 मिल जाएगा। पुनः इन दोनों को जैसे अगर आप लोग ऐड करके लिखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे 99 दे दिया है और यहाँ पे 20.7 दे दिया है, तो 9 2 11 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 119.7। ये क्या आ गया, आपका इफेक्टिव रेट आ गया है। यही हमसे पूछा है। अब इससे ये कितना कम हो रहा है, देखिए ये इससे कितना कम हो रहा है, 119.7 में से अगर आप लोग 90 घटा देंगे तो सीधे सीधे आपको कितना मिल जाएगा, तो 29 कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। और बटा में आपको क्या करना पड़ेगा, तो 119.7 करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब बस आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 29.7 है, यहाँ पे 119.7 है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो सीधे आप लोग समझिए यहाँ पे क्या दे दिया है आपको, 297 दे दिया है, यहाँ पे 1197 दे दिया है। तो सीधे सीधे इसी को हम लोग क्या कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, 9 3 27, 9 3 27, यहाँ पे 33 आ जाएगा। इसको काटेंगे, 1197 को काटेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 133 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3300 है, नीचे 133 है, यहाँ से आप लोग अप्रोक्स निकाल सकते हैं। तो कैसे, तो आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दूर दूर दे दिया है, तो यहाँ से इस साइड को हम लोग यहाँ से इधर लिखते हैं। तो आप लोग समझिए, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे अगर आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे कितना दे दिया है, देखिए 3300 दे दिया है, बटा में आपको क्या दे दिया है, यहाँ पे 133 दे दिया है। इसी को आप लोगों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप लोग देखिए ये 133 न मान के आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप लोग मान लीजिए यहाँ पे कितना दे दिया, 130 दे दिया। ये 0 से 0 कट जाएगा। अब 13 को अगर 30 से डिवाइड करेंगे, 13 को 330 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 13 दूना के कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 13 दूना के क्या हो जाएगा, 26 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा भैया, 70 बच जाएगा। 13 पाँच कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। मतलब देखिए 25% से ऑप्शन जो आएगा आपका छोटा आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हम लोग 3 कम माने हैं। तो 25% से थोड़ा सा छोटा, 25% से बड़ा तो ऑप्शन आएगा नहीं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आप लोग देखिए ऑप्शन पे फोकस डालिए, भैया क्या क्या ऑप्शन आपको दे दिया है। तो देखिए
चौथा ऑप्शन तो वैसे ही 25% से ज़्यादा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। देखिए ये 25% से बहुत कम है, ये भी नहीं होगा। ये दूसरा ऑप्शन भी बहुत कम दे दिया है, तो ओनली वन एक ही ऑप्शन बचा है, जिसका जाहिर बात है यही ऑप्शन आपको डिवाइड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी सवाल दमदार लेवल का है, आप लोग इसे अच्छे से समझिए। लिखा है ए, 1 मिनट, क्या हो गया, देखिए ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्ष के लिए क्रमशः 5% साधारण ब्याज की दर से और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण लिया। भुगतान के समय ए को बी की तुलना में 427 रुपये अधिक मिलता है। तो बी द्वारा ऋण ली गई धनराशि भुगतान किया गया तो कितना ब्याज मिलेगा। देखिए बी द्वारा ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो देखिए फिर इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, तो आप लोगों को बेस्ट अप्रोच बताएंगे। पुनः देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है, आप लोग देखिए जैसे मन करे आप लोग वैसे भी लगा सकते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस सवाल को आप लोग कैसे लगाएंगे, तो 2 मेथड बताएंगे, आप लोग अच्छे से समझिए। 2 का इस सवाल को लगाने के लिए मतलब 3 मेथड है, एक रेशियो मेथड है, एक परसेंटेज मेथड है, एक आपका ट्री मेथड है। तो चलिए जो आप लोग अप्लाई करेंगे वो चीज़ आपको बता रहे हैं। देखिए साधारण ब्याज सबसे पहले दे दिया है, तो देखिए 3 साल में 5% की वार्षिक रेट से साधारण ब्याज आपको ब्याज कितना मिल जाएगा, सीधे सीधे आपको क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है। कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देखिए एसआई बराबर आपको कितना मिल गया है भैया, 15%। यहाँ पे 15 लिखे हैं ना, यहाँ पे 15 बना देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15%। ये क्या आपका एसआई आ गया। अगर सीआई में 3 साल में 5% की दर से अगर आप लोग इफेक्टिव रेट निकालेंगे, तो देखिए इफेक्टिव रेट आपको निकालना है, तो यहाँ पे 5% और इसका भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, 5%, और पुनः भी क्या दे दिया है, 5% दे दिया है। अब देखिए इन दोनों का जैसे अगर आप लोग इफेक्टिव रेट निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। देखिए डायरेक्ट चीज़ें मतलब याद है हमें, और ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए 5 साल 5% रेट वाला, उसके बाद से 10% और 20%, और ये सवाल इतनी बार रिपीट हुआ है, आप लोग कहेंगे किसी दिन शॉर्ट वीडियो बना के इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देंगे, तो आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा वे में आसानी वे में मिल जाएंगी। तो देखिए इन दोनों का जैसे इफेक्टिव रेट निकालेंगे, जस्ट अभी पीछे बताएं, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 10.5 आ जाएगा। पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा। पुनः अगर आप लोग इसका 10.5 कर देंगे और गुणे आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट, यहाँ पे क्या रहता है, प्लस रहता है ना, तो तिरछा लिख दिया है, इसको सीधा लिख देते हैं। देखिए यहाँ से जैसे इन दोनों का अगर आप लोग इफेक्टिव रेट निकाल देंगे 10.5, पुनः जो आएगा इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5, अब प्लस यहाँ पे 10.25 गुणे 5 कर देंगे, अब बटा में 100 कर देंगे। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि आप लोग निकाल लेंगे, बार बार वही चीज़ निकाल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब जैसे 3 साल का अगर एसआई का इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भैया, 15.7625% मिल जाएगा। अब देखिए इन्हीं दोनों का आपको डिफरेंस दे दिया, जैसे इन दोनों का अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 0.7625%। 0.6725% बराबर आपको कितना दे दिया है, तो यही 427 दे दिया है। तो 1% बराबर जैसे निकालेंगे, 1% बराबर आपको कितना मिल जाएगा भैया, ये 1% बराबर जैसे निकालेंगे तो 560 मिल जाएगा। तो 100% बराबर जैसे निकाल देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 100% बराबर 56,000 आ जाएगा, 56,000 आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन कौन सा एलिमिनेट हो जाएगा, देखिए ये दूसरा वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये तीसरा वाला। अब ऑप्शन आपका 2 बच गया, या 5600 और यहाँ पे कितना दे दिया, देखिए 56,000 दे दिया, यहाँ पर भी 56,000 दे दिया है, सॉरी। अब देखिए आपको ब्याज कैसे मिलेगा, तो देखिए 15%, अगर आप लोग सोचिए साधारण ब्याज पर, देखिए हमको इफेक्टिव रेट निकालना है, भुगतान कितना करेगा, तो एसआई निकालना है ना, सॉरी सीआई पर इफेक्टिव रेट बताना है। तो यहाँ से आपको देखिए अगर 15% अगर सोचिए, अगर आप लोग 56,000 का 15% भी निकालेंगे तो 8400 आ जाएगा। और साधारण ब्याज तो इससे 15% निकाल रहे हैं, लेकिन एसआई अगर निकालेंगे, सीआई अगर निकालेंगे तो इससे क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो आपको देखिए जो 56,000 आया है, तो सीधे सीधे यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो देखिए ये 56,000 दे दिया है ना, 56,000 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो भैया 15.7625% निकाल देंगे तो आपको ये 8827 मिल जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए। अगर आप लोग इस सवाल को ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो सिंपल सा लॉजिक है, चलिए उस सवाल को भी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। एक तो ये तरीका हो गया। यहाँ पे दूसरा तरीका आप लोग क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको रेट कितना दे दिया है, 5%। 5% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। अब आप लोग लेट कर लीजिए, आपका मूलधन क्या रहेगा, ये 20 का क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 का क्यू बराबर कितना आ जाएगा भैया, 8,000। मान लीजिए प्रिंसिपल आपका कितना है, 8,000 है। अब देखिए ट्री मेथड अगर आप लोग पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए।
देखिए आपको सबसे पहले देखिए फर्स्ट ईयर में आपको क्या निकालना पड़ेगा। तो पहले साल में अगर 8,000 का आप लोग सोचिए, 8,000 का अगर आप लोग 5% निकाल देंगे तो 8,000 का 5% परसेंट से ये डबल जीरो कट जाएगा और 8×5 = 40, मतलब फर्स्ट ईयर में आपको कितना रुपये मिल जाएगा भैया, ये 400 मिलेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 400। अब देखिए सेकेंड ईयर में देखिए जो ब्याज साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेकेंड ईयर में यहाँ पर भी 400 आ जाएगा और थर्ड ईयर में 400 आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, ऐसे सवालों को लगाएंगे तो आपको दशमलव में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए साधारण ब्याज तो ये आपका निकल गया, फर्स्ट ईयर में 400, सेकंड ईयर में 400, थर्ड ईयर में 400। लेकिन अब जब अगर आप लोग एसआई अगर निकालेंगे इसका, देखिए साधारण ब्याज हर साल सेम रहता है। अब जब इसका एसआई आप लोग निकालेंगे सेकेंड ईयर में तो ब्याज पे भी देखिए यहाँ पे ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। अब 400 का आपको 5% निकालना पड़ेगा। 400 का 5% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। जैसे सेकेंड ईयर में 20 मिलेगा, इसका दुगुना यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 60 आ जाएगा। फिर 20 का अगर 5% निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। समझ रहे हैं, 1 मिल जाएगा। अब चीज़ें जो ये जो टर्म आया है, देखिए ये वाला जो टर्म आया यही आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर रहता है। तो सीधे सीधे आपको वही दे दिया है। 60 और 20 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भैया, 61 आ जाएगा। 61 आ जाएगा। ये 60 और 20 जोड़ देंगे 60 प्लस 1 जोड़ देंगे 61। 61 बराबर आपको कितना दे दिया है, तो ये 427 दे दिया है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 7। हमसे 8,000 यूनिट बराबर पूछा है तो 8 गुणे क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 56,000 आ जाएगा। पुनः 56,000 आ जाएगा। तो आपको देखिए 56,000 का आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पुनः आप लोग क्या कर देंगे, ये 1 मिनट, ये बार बार 1 का है बन रहा है। देखिए यहाँ पे 56, यहाँ पे के का आप लोग क्या कर देंगे, तो भैया 15.7625% अगर आप लोग निकाल देंगे तो ये 8827 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे सवालों को हिट कीजिए, ये सवाल आप लोग को चंद सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो सीधे सीधे आप लोग समझिए, देखिए आपको 15.765 निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सोचिए अगर एसआई पे अगर निकालते हैं तो 15% निकालेंगे तो जाहिर बात है इससे ज़्यादा आएगा। तो 15% जैसे 56,000 का निकालेंगे 8400 आ जाएगा। इससे सीआई अगर निकालेंगे तो इससे ज़्यादा ही आएगा। तो बस सिंपल सा ये आप लोगों को ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी अब उससे ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं, नई चीज़ें समझ में आ रही है तो बार बार वीडियो देखिए और एक कमेंट कर देंगे तो वहाँ पर भी आपको समझा सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, दो संख्याओं का योग 56 दे दिया है, 26 दे दिया है और उसका अंतर कितना दे दिया है, 14 दे दिया है। यदि बड़ी संख्या का 3 गुना, तो सबसे पहले जो दिया है हम लोग उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से आपको क्या दे दिया है, x + y = 26 दे दिया है और x - y बराबर आपको 14 दे दिया है। जैसे ऐड कर देंगे तो यहाँ से 2x बराबर कितना मिल जाएगा, 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा भैया, 20 आ जाएगा। तो y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। y बराबर 6 मिल जाएगा। हमसे क्या बोला है, देखिए बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या क्या है 20, 20 का 3 गुना करके अब छोटी संख्या से डिवाइड कर देंगे 6 से। 3 दूना के 6, 2 से 20 को काट देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर 10 आ जाएगा। भागफल कितना आएगा भैया, 10 आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, ये किसी काम को 45 दिन में पूरा कर सकता है और वही 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़कर चल देता है। तो यदि बी से इस काम को 5 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखिए यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे ए मान लीजिए, ए जो है किसी कार्य को 45 दिन में ये कर सकता है, लेकिन क्या बोला है वह 30 दिन तक काम करता है। तो 30 दिन में ए द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, तो सीधे आप लोग ऐसे समझिए 30 बटा में ये क्या कर देगा, 45 कर देगा। 30 दिन में ए द्वारा कितना वर्क निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना के 30 और 15 तिया 45, मतलब ये 30 दिन में 2/3 वर्क काम कर देगा। तो यहाँ से अगर आप लोग रिमेनिंग वर्क निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1/3। ये कौन करेगा, बी करेगा। कितने दिन में भैया, बराबर दे दिया है 5 दिन में। इधर 3 का गुणा कर देंगे तो बी बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब आपको क्या करना है, तो सिंपल सा लॉजिक है। देखिए बी बराबर हमें क्या मिल गया है, 15 मिल गया है। तो यहाँ से आइए, यहाँ पे देखिए बी बराबर यहाँ पे क्या मिल गया है, 15। तो इन दोनों का अगर आप लोग एलसीएम निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 45 कम 45 और 15 तिया 45। तो हमसे पूछा है बी अकेला, तो टोटल वर्क है 45 और बटा में 3 की एफिशिएंसी कितने दिन में कर देगा, 15 दिन में इस सवाल को 15 दिन में कार्य को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो इस सवाल का राइट आंसर यानी सेकंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से समझिए। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए लिखा गया है, एक दुकानदार ने 1000 केजी चावल खरीद कर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में 11% की हानि हुई। तो चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पर बेची गई थी। तो सीधे सीधे देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक भाग ए है और दूसरा भाग आपका क्या दे दिया है, बी दे दिया है।
तो मतलब यहाँ पे 10% हो रहा है, लाभ हो रहा है, और शेष को 20% हानि हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। ओवरऑल भी आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है भैया। ओवरऑल कितने की हानि हो रही है, तो 11 रुपये की, यहाँ पे 11% की ओवरऑल हानि हो रही है, तो ये आपका हानि हो जाएगा। अब देखिए जैसे इन दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों का जैसे अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, जैसे डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना तो आप लोग निकाल ही लेंगे। और जैसे यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे आपको कितना मिल जाएगा भैया, 21 मिल जाएगा। जैसे डिवाइड कर देंगे 3 से, देखिए तितली के 9 और 3 7 21, 3 रेशियो कितना आ गया है, 7। टोटल अगर निकाल देंगे 7 3 10, 10 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है, तो 10 यूनिट बराबर 1000 दे दिया है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे 1 यूनिट बराबर 100 रुपये, तो 7 यूनिट बराबर पूछा है तो कितना आ जाएगा, 700। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 700। मतलब ये तीसरा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, 11/12 और 13/14, 12/14, 15/16, 19/20। हमसे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न छोटा है। तो आप लोग समझिए, देखिए यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। सारे भिन्न में अगर आप लोग डिफरेंस निकालेंगे ऊपर से नीचे का, तो कितना आ जाएगा, 1 का। जब भी डिफरेंस अगर सेम आए तो आप लोगों को जिस भिन्न का अंश अगर छोटा होगा तो वह भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और जिस भिन्न का हर बड़ा होगा तो वह क्या हो जाएगा, वो बड़ी, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा तो वह क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे छोटा क्या हो जाएगा भैया, छोटा सीधे सीधे 11/12 हो जाएगा, और बड़ा आपका क्या आ जाएगा, 19/20 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सवाल को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप लोग इसको याद रखे रहिए, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक विक्रेता ने 2 किस्म के चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी का क्रय मूल्य 15 रुपये प्रति 100 ग्राम, 18 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से खरीदा और उनका निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। बाद में उस मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से 20% के लाभ पर बेच दिया। तो मिश्रण में ब्रांड ए की चाय, ब्रांड बी की चाय का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप लोग समझिए, यहाँ पे ब्रांड ए की चाय है और यहाँ पे क्या है, ब्रांड बी की चाय है। देखिए एक को 15% की दर से खरीद रहा है, दूसरे को 18 रुपये प्रति दर से खरीद रहा है। यहाँ पे देखिए मात्रा, यहाँ पे 100 ग्राम है, यहाँ पर भी 100 ग्राम है, और यहाँ पर भी क्या है, सेम दिया है। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे। अब बोला है, देखिए उसे मिश्रण को 20 रुपये प्रति केजी, 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से 20% के लाभ पर बेच दिया है। तो सबसे पहले देखिए भैया, यहाँ पे आप लोग सोचिए, यहाँ पे क्रय मूल्य दे दिया, यहाँ पर भी क्रय मूल्य दे दिया है, और यहाँ पे आपको बेच रहा है तो विक्रय मूल्य दे दिया है। तो अगर बीच वाली वैल्यू में हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका भी हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा देखिए, 20% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5, मतलब लाभ हो रहा है तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया है, 20 दे दिया है। तो 5 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में कितना आ जाएगा भैया, 6 आ जाएगा। जैसे डिवाइड कर देंगे 50/3 क्या आ जाएगा, ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट चीज़ें यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिल गया है, तो आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पे भैया क्या था, 18 था, आपको हमें ओवरऑल निकालना कितना गया, 50/3। इस 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे। जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 तियाँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और 18 तियाँ 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 तियाँ यहाँ पे 54, और ओवरऑल मिला के कितने बार आए, 50 का। सिंपल सा इसका आप लोगों को क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। यहाँ पे 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 5। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 4/5, यानी ये तीसरा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक घनाकार खुली टंकी बाहर से 1.6 मीटर लंबी और 1.3 मीटर चौड़ी और इतने सेंटीमीटर ऊंची है। इसकी क्षमता 900 लीटर है और इस दीवार से 5 मीटर मोटी है। तो इसकी तली की मोटाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका घनाभ है। एक बार आप लोगों को समझा देते हैं, आप लोग अच्छे से समझिए। मान लीजिए आपका घनाभ है, इस टाइप का है, आप लोग समझिए। यहाँ से मान लीजिए ये घनाभ बन गया, यहाँ से ये घनाभ हो गया। अब इसमें आपको क्या दे दिया है भैया, देखिए इसके 5 मीटर दीवार मोटी है। यहाँ से इसके बाहर से कोई दीवार है, समझ जाइए, जो भी हो ये 5 मीटर मोटी है। इधर से भी क्या है, यहाँ से समझिए ये आपका घनाभ था, और यहाँ से जो ये वाली दीवार है, देखिए हरा कलम से बना देते हैं। देखिए इधर से 5 मीटर मोटी है, इधर से भी 5 मीटर, इधर से भी 5 मीटर, इधर से भी 5 मीटर, इस टाइप की है। अब देखिए लंबाई मीटर में दे दिया, यहाँ पे आपकी ऊंचाई सेंटीमीटर में दे दिया। हमसे क्या पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है। तो सबसे पहले यल बराबर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए बदलेंगे तो 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पे बी बराबर आपको कितना मिल जाएगा भैया, तो 130 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए लंबाई इधर से 5 मीटर मोटी है दीवार से, इधर से 5 मीटर। तो सबसे पहले ओरिजिनल आप लोग लंबाई निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 160 में से 5 5 10 घटा देंगे तो यहाँ से यल बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 150 मिल जाएगा। और यहाँ से बी बराबर निकालेंगे तो यहाँ से चौड़ाई घटेगा तो आपको कितना मिल जाएगा, चौड़ाई घटेगा भैया तो आपको 10 घटेगा तो 120 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को पता होगा। तो चलिए बस इतना सा कंसेप्ट था,
इसको मिटा देते हैं, इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट चीज़ें यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे, सब सॉल्यूशन कर देंगे, सवाल हमारा लग जाएगा। देखिए तो सबसे पहले परत की मोटाई आप लोग मान लीजिए ये अक्स, तो यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 150 और गुणे यहाँ पे कितना आ जाएगा 120, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई यहाँ पे 53 माइनस एक्स कर देंगे, बराबर हमें कितना दे दिया है 900 लीटर। और लीटर को जैसे घन मीटर में बदलेंगे तो क्या कर देंगे हम लोग 1000 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसी को डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे 150 लिखे हैं 1 मिनट। देखिए यहाँ पे क्या था हमारा 150 आ गया था। अब इसी को क्या करेंगे भैया डिवाइड करेंगे, तो आइए डिवाइड कर ले। देखिए ये 00 से इधर वाले से ये 900 का 00 कट जाएगा। अब आप लोग देखिए यहाँ पे 15 दे दिया, यहाँ पे 12 दे दिया, जैसे इन दोनों का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। पुनः 1 0 से ये 0 कटा लेते हैं। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, 9 बचा है, यहाँ से 9 से जैसे अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे, देखिए 9 दूना के 18, यहाँ पे 2 बच गया, 2 को 100 से काट देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा 50 बच जाएगा। तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया, देखिए 53 माइनस यक्स बराबर कितना आ गया है 50 आ गया है। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी इसकी तली की मोटाई कितनी आ जाएगी भैया 3 सेंटीमीटर। ये तीसरा वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देख रहे हैं आप लोग सवाल का खुद लेवल देखिए, अरे 1 मिनट 2 बार कैसे लग गया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग ये था ये तो करवा दिए हैं, वही क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। देखिए चलिए इस सवाल को हम लोग समझते हैं। देखिए 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार की औसत या परिवार के 5 सदस्यों की औसत या कितना दे दिया है 18 दे दिया है। तो सबसे पहले वर्तमान निकाल देंगे, 18 2 वर्ष पूर्व, वर्तमान में क्या कर जोड़ देंगे 20, 2 जोड़ देंगे यहाँ पे 20 प्लस 5 कितना आ जाएगा भैया 100 वर्ष आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आगे एक परिवार के नए सदस्य आने से परिवार की औसत या अभी भी वही है, एक परिवार में एक सदस्य आ गया है तो भैया 18 औसत था, एक आ गया है 6, 18 6 का कितना होता है 108। तो नए सदस्य का एज कितना है भैया 8 वर्ष। तो सिंपल सा लॉजिक है, यानी थर्ड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया, यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है। आप लोग देखिए कई बार बता चुके हैं 35% को आप लोग क्या लिख सकते हैं 7/20 लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, सोचिए तो सेकेंड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी घटेगी, किससे घटेगी तो -7 से। -7 वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस हुआ है तो 20 + 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 27, और गुणे यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 100 कर देंगे। अब यहाँ पे 27 गुणे 100 कर देंगे। अब ऑप्शन में आप लोग सोचिए यहाँ पे 19% दे दिया, यहाँ पे 26%, यहाँ पे 17%, यहाँ पे 35%। अब आप लोग सोचिए यहाँ पे 7 है, 27 को अगर आप लोग 28 मान के कैलकुलेशन कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए 7 चौके 28, यहाँ से काट देंगे 25%। अप्रोक्स हम लोग निकालेंगे 25% के अप्रोक्स ऑप्शन कौन सा है ये 26% वाला। तो सीधे सीधे आपको यही दिमाग लगा के हिट करके आगे बढ़ना था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 11, 9 और 10 शेष प्राप्त हो सके। तो अब आप लोग देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, तो सीधे सीधे आप लोग देखिए इन दोनों का आप लोग डिफरेंस निकालिए, पुनः इसका डिफरेंस निकालिए, पुनः इसका कितना आ जाएगा भैया यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 1, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है 1 1 आ रहा है। तो अब आप ऐसे केस में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 10, 12 और 11 का आप लोग क्या कर लेंगे 12, 10 और 11 का क्या लेना है आपको एलसीएम लेना है। जैसे एलसीएम निकाल देंगे कितना आ जाएगा 660 आ जाएगा। यहाँ पे अंतर 1 आ रहा है तो सीधे सीधे यहाँ से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 659। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 659, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहीं तक सारे क्वेश्चन हैं, आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोग सोल्यूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस पर ज्वाइन हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।